हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछली क्लास की बात करें, पिछले लेक्चर या पिछले वीडियो की बात करें तो हमने उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण किया था। और उत्तल लेंस के द्वारा हमने कितने प्रतिबिंब बनाए थे? उत्तल लेंस के द्वारा हमने 6 प्रतिबिंबों का निर्माण किया था। आज की जो क्लास रहेगी वो किस चीज को लेकर है? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। पिछली क्लास में उत्तल लेंस थे और आज की क्लास में किसके द्वारा पढ़ेंगे? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। ठीक है, तो पिछली क्लास थी, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 6 डायग्राम तैयार किए थे उत्तल लेंस के द्वारा। कितने डायग्राम? 6। तो इस क्लास के अंदर या इस टॉपिक के अंदर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में तो मात्र 2 ही डायग्राम तैयार होंगे। कितने डायग्राम? 2 डायग्राम। पहला डायग्राम तो वस्तु को अनंत पर रखना है, दूसरा डायग्राम वस्तु को प्रकाशीय केंद्र यानी कि O और अनंत के बीच में कहीं पर भी पुट कर दो। तो 2 डायग्राम तैयार करने हैं, वही पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद में डायग्राम बनाना चालू करेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहला कॉलम जो बनता है बिंब को लेकर, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, और एक हम लिखेंगे नियम। ऐसे कुल मिला के हमें 2 डायग्राम तैयार करने हैं। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। तो देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहां पर है? अनंत पर। फर्स्ट पोजीशन कहां पर है? अनंत पर। मतलब सबसे पहले वस्तु को कहां पे रखा जाएगा? सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं, यू नो वेरी वेल, कि अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है। किस पर बनता है? अनंत पर। और चूंकि वस्तु को अनंत पर रखोगे ना तो प्रतिबिंब एफ पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। तो फोकस तो 2 है, क्योंकि लेंस की 2 सतह होती है। F1 भी इधर वाले को F2 मानेंगे, इधर वाले को क्या मानेंगे? F1। अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा F पर। अब सवाल ये उठता है कि F1 पर कि F2 पर? F1 वो बाई साइड होती है, F2 जो कि दाई साइड होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये बात किसकी चल रही है? अवतल लेंस। और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो बाईं तरफ से किरण आएगी, दाईं तरफ जाकर फैल जाएगी, वो तो कभी नहीं मिलेंगी। उनको आप अंदर की तरफ बढ़ाओगे तो बाईं तरफ F पर मिलेगी। तो ध्यान रखना, वस्तु को अनंत पर रखते हो ना तो प्रतिबिंब बनेगा F1 पर। F1 पर आकार कैसा रहेगा? छोटा। ठीक है, प्रकृति इस तरफ बन रही है ना, दाईं तरफ ना बन के बाईं तरफ, तो प्रकृति रहेगी, मतलब वास्तविकता में अपवर्तित किरणें नहीं मिलेगी। और अगर वास्तविकता में अपवर्तित किरणें नहीं मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो फिर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी एवं, और आभासी के साथ क्या आता है? सीधा। नियम लगेगा मात्र फर्स्ट। ठीक है, एक कंडीशन तो ये, और एक कंडीशन और है। मात्र कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन। अब जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? देखो, पहली कंडीशन में वस्तु को रखा अनंत पर, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में वस्तु को रखोगे अनंत एवं O के बीच। अनंत एवं O के बीच, सेकंड कंडीशन के अंदर अनंत एवं O के बीच। ठीक है, अनंत एवं O के बीच में रखते हैं ना तो प्रतिबिंब बनता है O एवं F1 के बीच। O एवं F1 के बीच, और आकार वही छोटा, वही आभासी एवं सीधा। नियम लगेगा पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। तो ये तो टेबल बन गई। मात्र कितने डायग्राम तैयार करने हैं? 2 डायग्राम। अवतल लेंस के द्वारा बना रहे हो तो 2 डायग्राम तैयार करने हैं। तो इस टेबल को देख देख के प्रतिबिंब बना दो। तो इस टेबल का यूज करना है रे डायग्राम बनाने के लिए। तो देखो, पहला डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास लेंस कौन सा है? अवतल। अवतल लेंस कैसा होता है
किनारों पर पतला, सॉरी किनारों पर मोटा और बीच में पतला, किनारों पर मोटा बीच में पतला। और ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र F2 C2 F1 C1। कहाँ पे रखी वस्तु को? अनंत पे रखा है, ठीक है। मान लो ये अनंत पर वस्तु है, यहाँ पे ये अनंत पर वस्तु है A और B। नियम कौन सा लगाना है? पहला। और पहला नियम क्या था? यदि किसी वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए, ये रहा मुख्य अक्ष, इसके समानांतर आ रही है, और एक किरण से तो प्रतिबिंब बन नहीं सकता, तो कितनी किरण निकालनी पड़ेगी? 2 किरण। यदि किसी वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो वो कहाँ से निकलती है? हमेशा F से। और चूंकि ये तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और अवतल लेंस कौन सा लेंस होता है? अपसारी। अपसारी मतलब प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला। तो ये तो आपतित किरण, ये इसने फैला दिया, तो ये कौन सी होगी? अपतित किरण। ये इसने फैला दिया, तो ये कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण वास्तविकता में तो नहीं मिल रही, अपवर्तित किरण वास्तविकता में नहीं मिल रही। इनको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो कहाँ से निकल के जा रही है? F से। कहाँ से निकल के जा रही है? F से। और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? F1 पर। अगर अवतल लेंस में वस्तु को अनंत पर रखते हो तो प्रतिबिंब बनता है F1 पर, F1 पर। और कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ठीक है। सेकंड डायग्राम देखो, ये तो फर्स्ट डायग्राम था, अब हमें बनाना है सेकंड डायग्राम। कौन से लेंस के लिए? अवतल लेंस के लिए। किनारों पर मोटा, बीच में पतला। इसकी ज्योमेट्री कंप्लीट करो। ये O F2 C2 F1 C1, ठीक है। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को कहां पर पुट करोगे? अनंत और O के बीच में। ये रहा O और ये रहा अनंत। O और अनंत के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रख दो, लेकिन याद रहे वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर होनी चाहिए। जो मुख्य अक्ष निकल रहा है ना बीच में से, उसके ऊपर ही वस्तु होनी चाहिए। अब चाहे आप ओके और अनंत के बीच में कहीं पर भी डाल दो, लेकिन वस्तु होनी चाहिए ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के ऊपर। मान लो वस्तु को हमने यहां पे रख दिया, वस्तु यहां पर है A और B, A और मुख्य अक्ष के ऊपर है, ठीक है। नियम लगाओगे पहला और तीसरा, टेबल से देखेंगे हम। तो पहला नियम तो यही है कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, प्रकाश की आपतित किरण किसी वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो F से निकलती है, तो F से निकलती है। इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे ऐसे, तो कहाँ से जा रही है? F से। कहाँ से जा रही है? F से। अब तीसरा नियम क्या लगाओगे? O पर अगर किसी किरण को O से निकाला जाता है तो वो O से ही निकल जाती है। तो दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं और यहाँ पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो इससे छोटा बन रहा है तो छोटा प्रतिबिंब बना दो, और सीधा बन रहा है अगर ये ए बी है तो ये भी A डैश और B डैश। तो ये लो, सेकंड डायग्राम क्या था? अवतल लेंस बना, सॉरी हाँ, अवतल लेंस बनाया, ज्योमेट्री कंप्लीट की, O और अनंत के बीच में कहीं पर भी वस्तु रख दी। हमने कहाँ पे रखी? C के पास में रख दिया, C पे। पहली किरण, दो नियम लगाना है, पहला और तीसरा। पहला नियम, अगर किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर तो F से निकलती है। ये तो फैला रहा है तो पीछे की तरफ डालो, F से जाएगी। तीसरा नियम क्या था? O से निकलने वाली O पर ही जाती है, ठीक है। तो दोनों किरणें का प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर आ रहा है। प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ पर आ रहा है? O और F1 के बीच में। तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर मिल जाएगा? O एवं F1 के बीच में। और कैसा मिलेगा? वस्तु से छोटा, ठीक है, आभासी और सीधा। तो इस प्रकार अवतल लेंस के द्वारा हम प्रतिबिंबों की रचना कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमने लेंस के लिए कितने डायग्राम तैयार किए? 8 डायग्राम। 6 डायग्राम तो उत्तल लेंस के लिए और 2 डायग्राम लिए हमने किसके? अवतल लेंस के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हो चुकी है। अब याद करो, जैसे हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के डायग्राम बनाए थे, वही 8 डायग्राम तैयार किए थे। उसके जस्ट बाद में टॉपिक चला था चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। वाई एक्स पर हमने दर्पण को माना था
और एक्स एक्सिस पर किसको माना था, मुख्य अक्ष को, ठीक है। और वहां पर बहुत सारी दूरियों के बीच में प्लस माइनस हमने देखा था, तो यहाँ पर भी वही कंक्लूजन होने वाला है। एक्स एक्सिस पर आपको रखना है लेंस को, और वाई एक्सिस पर रखना है लेंस को, और एक्स एक्सिस पर रखना है किसको, प्रिंसिपल अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष को, और देखना है कि कौन सी दूरी प्लस में आ रही है, कौन सी दूरी माइनस में। तो देख लेते हैं एक बार वो भी, देखो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब है, मैंने जब तुम्हें दर्पण पढ़ाया था और दर्पण की जब चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी तो तीन चीज बताई थी, एक तो बिंब दूरी, एक प्रतिबिंब दूरी और एक फोकस दूरी। बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी। बिंब दूरी को किससे प्रदर्शित किया था, U से। प्रतिबिंब दूरी को किससे प्रदर्शित किया था, V से। और फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित किया था, F से। यानी कि V, U और F, V, U और F के बारे में जाना था। उसके अलावा एक और टॉपिक था दर्पण की आवर्धनता, उसको किससे प्रदर्शित किया था, M से। एक और पॉइंट था बिंब की ऊंचाई, जिसको किससे प्रदर्शित किया था, H से। एक था प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको किससे प्रदर्शित किया था, H डैश से। तो कुल मिला के हमने 6 राशियों की बात की थी, वही 6 राशियां यहां पर आने वाली, ध्यान देना। देखो U का मतलब है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। V का मतलब है, U का मतलब बिंब दूरी है और V का मतलब है प्रतिबिंब दूरी। F का मतलब फोकस दूरी। H का मतलब बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। H डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एक था M का मतलब है आवर्धनता, आवर्धनता। ऐसे कुल मिला के 6 राशियों की बात करेंगे हम। U का मतलब बिंब दूरी, V का मतलब प्रतिबिंब दूरी, F का मतलब फोकस दूरी, H का मतलब बिंब की ऊंचाई, H डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और M का मतलब है आवर्धनता, मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हमने दर्पण के लिए पढ़ी थी, वो की वही सारी चीजें हमें किसके लिए पढ़नी है, लेंस के लिए। वही चिन्ह परिपाटी लगानी हमें, और हमें ये देखना है कि कब और कौन से लेंस के लिए U प्लस की माइनस, कब और कौन से लेंस के लिए V प्लस की माइनस। ऐसे ही F, H, S डैश M प्लस आएंगे कि माइनस में आएंगे। तो देखते हैं एक बार, अब हमें क्या करना है, ये जो चिन्ह परिपाटी है वो देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस या अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। यानी कि हमें एक ग्राफ बनानी है, और ग्राफ जैसे कि हम बनाते आए हम जानते हैं, ग्राफ में एक वर्टिकली लाइन होती है ऐसे खड़ी, उसको y अक्ष मानते हैं, और एक हॉरिजॉन्टली लाइन होती है क्षैतिज, उसको हम क्या मानते हैं, x अक्ष मानते हैं। तो देखो सबसे पहले एक लाइन खींचोगे, ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, खड़ी लाइन, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइन, फिर एक लाइन खींची जाती है ऐसे क्षैतिज लाइन। ग्राफ तो पढ़ी है ना, कई बार ग्राफ बनाई है। तो ये तो क्या है, y अक्ष, इसको क्या मानेंगे, y अक्ष। ये क्या है, x अक्ष, ये क्या है, x अक्ष। और y अक्ष और x अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, ये है वो पॉइंट, इसको मानते हैं मूल बिंदु। इसको क्या मानते हैं हम, मूल बिंदु। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम 6th-7th क्लास से पढ़ते आए हैं, अगर किसी ग्राफ में y अक्ष के आप दाईं तरफ जाते हो, इधर जाते हो, मतलब ये वाली पोजीशन कौन सी है, RHS, राइट हैंड साइड।
और ये वाली पोजीशन कौन सी है, एल एच एस। अब दाईं तरफ की दूरियां, अगर आप एक्स एक्स पर वाई अक्ष से दाईं तरफ जाते हो तो दाईं तरफ की सभी दूरियां प्लस में आती है, और अगर इस मूल बिंदु से बाईं तरफ आते हो वाई अक्ष से और एक्स अक्ष पर, समझना, वाई अक्ष से और एक्स अक्ष पर बाईं तरफ आते हैं तो सभी दूरियां माइनस में, वाई अक्ष से और एक्स अक्ष पर दाईं तरफ जाते हैं तो सभी दूरियां या सभी लंबाइयां किस में आती है, पॉजिटिव आती है, धनात्मक आती है, प्लस में आती है। और अगर वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से नीचे की तरफ आते हैं, अब नीचे वाई अक्ष पर चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, एक्स अक्ष से चल रहे हैं, तो नीचे की तरफ आने वाली सभी दूरियां लंबाइयां किस में आती है, माइनस में, और इस वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से ऊपर जाते हैं हम तो सभी दूरियां और लंबाइयां किस में आती है, प्लस में। कुल मिला के बिल्कुल इजी वे में समझाऊं तो इस मूल बिंदु से दाईं तरफ चलोगे ना, एक्स अक्ष के ऊपर दाईं तरफ चलोगे तो सभी दूरियां प्लस में, बाईं तरफ चलोगे तो सभी दूरियां माइनस में, और ये जो एक्स अक्ष है इसके नीचे चलोगे तो सभी दूरियां माइनस में, इसके ऊपर चलोगे तो सभी दूरियां प्लस में। अब हमें क्या करना है, ये चीज लेंस के लिए पढ़नी है, ये चीज किसके लिए पढ़नी है, लेंस के लिए। तो इस एक्स अक्ष को लेंस का मुख्य अक्ष मानना है, इसको क्या मानना है, मुख्य अक्ष। और ये जो वाई अक्ष है ना, इसको खुद लेंस मानना है। जैसे मान लो ये लेंस है, ऐसे ये लेंस और उसके बीच में निकलने वाली लाइन क्या है, मुख्य अक्ष। तो ये क्या है, O है, F2 है और ये C2 है, ये क्या है, F1 है और ये क्या है, C1 है। तो ये वाली जो लाइन है, जो मुख्य अक्ष है, लेंस का मुख्य अक्ष है, वो तो एक्स अक्ष हो गया, और खुद जो लेंस खड़ा है, लेंस को क्या मान सकते हैं, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष हम किसको मानेंगे, लेंस को। किसको मानोगे, लेंस को। आई बात समझ में। अब देखो, सबसे पहले बात की जाए किसके लिए, V के लिए। किसके लिए बात की जाए, V के लिए। तो इधर वाली देखो, सबसे पहले बात की जाए U के लिए, बिंब दूरी। ये तो मैंने दर्पण में बता दिया था कि बिंब हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, बिंब हमेशा बाईं तरफ। लेंस है ना, लेंस से बाईं तरफ रखा जाता है क्या, बिंब। क्या रखा जाता है, बिंब। तो बिंब दूरी तो हमेशा ही माइनस, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, अब भले वो उत्तल हो या अवतल हो, बिंब दूरी ऑलवेज नेगेटिव। बिंब दूरी हमेशा किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि बाईं तरफ रखी जाती है, और बाईं तरफ की दूरियां किस में आती है, बाईं तरफ की दूरियां आती है माइनस में, सब की सब नेगेटिव। और दाईं तरफ की दूरियां किस में आती है, सब की सब पॉजिटिव। अगर नीचे चलोगे तो नेगेटिव, ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव, ऐसे। तो U तो इधर आएगा, तो U तो किस में रहेगा, U ऑलवेज ही क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, U हमेशा ही किस में आएगा, U आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये बाईं तरफ रखा जाता है और बाईं तरफ की दूरियां किस में आती हैं, माइनस से। अब देखो V प्लस में कि माइनस में, वो तो देखना पड़ेगा ना, प्रतिबिंब किधर बन रहा है। प्रतिबिंब से मतलब है दो लेंस है, उत्तल और अवतल। तो ये देखो, ये तो अवतल लेंस और ये तो उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किधर बने थे, इधर किधर बने थे, सारे के सारे। F पर बनाता, F और C1 के बीच बनाता, C पर बनाता, C से परे बनाता, अनंत पर बनाता, सबके सब दाईं तरफ, सबके सब दाईं तरफ। यानी कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किधर बन रहे थे, दाईं तरफ। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दाईं तरफ। तो अब जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब अगर दाईं तरफ बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकाशीय केंद्र O और प्रतिबिंब के बीच में दूरी कौन सी आ गई, प्रतिबिंब दूरी आ गई। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी यानी कि V उत्तल लेंस के लिए आएगी प्लस में, उत्तल लेंस के लिए प्लस में, क्योंकि इधर बन रहा है वो। और अवतल लेंस में प्रतिबिंब बन रहा है इधर, अवतल लेंस में प्रतिबिंब इधर, तो इधर प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी इधर ही हो गई। तो उत्तल लेंस के लिए V प्लस में और अवतल लेंस के लिए V माइनस में। ठीक है, अगर V इधर बन रहा है इधर, तो V इधर तो आएगा पॉजिटिव, और अगर V इधर बन रहा है तो V इधर आएगा नेगेटिव। ठीक है,
और ध्यान रखना v पर डिपेंड है f, जिधर v, जिधर प्रतिबिंब उधर ही फोकस दूरी, जिधर प्रतिबिंब दूरी उधर ही फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस के लिए एफ भी क्या आएगा, फोकस दूरी भी क्या आएगी, प्लस में, और इसके लिए फोकस दूरी भी क्या आएगी, माइनस में। माइनस में आ रही ना, ठीक है। तीन चीज तो क्लियर। अब देखो h, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, बिंब हमेशा किसके ऊपर रखी जाती है, मुख्य अक्ष के ऊपर। बिंब हमेशा किसके ऊपर रखी जाती है, मुख्य अक्ष के ऊपर। ये रहा मुख्य अक्ष, तो बिंब तो हमेशा इसके ऊपर रखी जाती है। तो ध्यान रखना बिंब हमेशा ही मुख्य अक्ष के ऊपर है ना, तो बिंब दूरी भी ऑलवेज प्लस, क्योंकि इसके ऊपर वाली दूरियां, ये देखो ये रही, इसकी ऊपर वाली दूरियां किस में आती है, प्लस में आती है। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों लेंसों के लिए बिंब की ऊंचाई या बिंब दूरी, सॉरी बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई हमेशा किस में रहेगी, प्लस में रहती है। ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ही प्लस, चाहे उत्तल हो अवतल। तो दो चीज तो वैसे ही क्लियर हो गई कि u तो हमेशा माइनस और h हमेशा प्लस, क्योंकि v मतलब u मतलब बिंब दूरी और बिंब हमेशा बाईं तरफ होती है तो माइनस में, h का मतलब बिंब की ऊंचाई जो कि मुख्य अक्ष के ऊपर होता है तो प्लस में आ रहा है। तो दो चीज तो क्लियर। एक प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब वो तो देखना पड़ेगा ना लेंस कौन सा है, उत्तल है कि अवतल। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे। इसका मतलब मुख्य अक्ष के अगर नीचे बन रहा है तो उत्तल लेंस के लिए h डैश आएगा माइनस, h डैश आएगा माइनस। और अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस में प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर, अभी बनाए हमने दो डायग्राम इससे पहले, तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहे थे, तो उनके लिए h डैश प्लस। उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में, अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में। क्लियर। और m, देखो आवर्धनता का सीधा सा लॉजिक होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धनता हमेशा नेगेटिव। ये अपने दिमाग में डाल लो, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो आवर्धनता ऑलवेज नेगेटिव, और प्रतिबिंब अगर आभासी बनता है तो आवर्धनता ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप देख लो, वास्तविक प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस बनाता है तो उसकी आवर्धनता नेगेटिव, और अवतल लेंस किस तरह के प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, तो उसके लिए m क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बस ये सब चीजें हमने देख ली। अब अगर मैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए ये सब चीजें एक अंतर के रूप में बताऊं तो देखना कैसे कैसे आएगा। देखो एक तरफ तो लिख ले उत्तल लेंस, और एक तरफ हम लिख ले अवतल लेंस। ठीक है, ये 6 राशियां देखनी है इनके लिए। सबसे पहले बात करें u, इसके लिए भी u, तो ये तो हमें पता है, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो, उस हमेशा बिंब दूरी किस में आती है, माइनस में आती है। बिंब दूरी हमेशा ही किस में आती है, माइनस में। ठीक है, बिंब दूरी माइनस में। अब देखिए v, अब v के लिए देखो कि प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है, दाईं तरफ बन रहा है कि बाईं तरफ बन रहा है। तो उत्तल लेंस तो दाईं तरफ बनाता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है इधर, तो मतलब इसके लिए v क्या रहेगा, नेगेटिव। v क्या रहेगा, नेगेटिव। और इसके लिए v क्या रहेगा, अवतल है, अवतल तो इधर बनाता है प्रतिबिंब, तो इसके लिए v क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसके लिए v क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब देखो f, तो f तो टोटल ऑफ टोटल डिपेंड है v पर। अगर v माइनस तो f भी माइनस, अगर v प्लस तो f भी प्लस। तो देखो, तो ये तो हो गया नेगेटिव और यहाँ पर f हो गया पॉजिटिव। तो u v f तो कंप्लीट। अब ले लो h, h का मतलब बिंब की ऊंचाई, और बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, तो बिंब की ऊंचाई तो हमेशा किस में आती है, प्लस में आती है। तो इसके लिए भी प्लस और इसके लिए भी h क्या हो जाएगा, प्लस। हाँ, अब ले लो h डैश, h डैश में देख लो, अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो माइनस। ठीक है, तो अगर बात करें उत्तल लेंस, तो
उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे, तो यहाँ पर तो H क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नीचे बन रहा है ना तो नेगेटिव, और यहाँ पर ऊपर बनता है तो यहाँ पर H डैश हो जाएगा पॉजिटिव, H डैश क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो M उत्तल लेंस है, और मैंने कहा था आवर्धनता जो है वो डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी। तो उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब होता है वास्तविक, तो इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इसके लिए M क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये लो, अब देखो आप सिर्फ एक चीज का फर्क है, ये 2 पॉइंट आप निकाल दो, U दोनों के लिए माइनस और H दोनों के लिए प्लस। एक H को छोड़ दो, बाकी इसके लिए सभी चीजें ऋणात्मक, एक U को छोड़ दो, बाकी इसके लिए सभी चीजें धनात्मक। तो अगर ये चीज आपके माइंड में, अगर आपने चिन्ह परिपाटी ढंग से तैयार कर रखा है, साइन कन्वेंशन ढंग से पढ़ रखा है, तो इस लेंस के ऊपर कोई सा भी कैसा भी न्यूमेरिकल आए आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी का मतलब इन 6 राशियों का ध्यान रखना पड़ेगा इन दोनों लेंसेज के लिए, कि अवतल लेंस के लिए ये चीजें प्लस में आएगी कि माइनस, उत्तल लेंस के लिए ये चीजें प्लस में आएगी कि माइनस। अब हमें क्या करना है, 2 चीज और देखनी है। एक तो जैसे दर्पण सूत्र पढ़ा था ना, वैसे ही लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र की जैसे लेंस सूत्र, और एक चीज हमें पढ़नी है, जैसे दर्पण की आवर्धनता पढ़ी थी वैसे ही लेंस की आवर्धनता। ठीक है, तो छोटे सा है, देखो उनको एक्सप्लेन नहीं करना, मैं यहीं से बता देता हूं। दर्पण सूत्र क्या था, दर्पण सूत्र था, देखो चलो यहीं से कर लेते हैं। दर्पण सूत्र था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/-1/u। ये क्या था, दर्पण सूत्र। तो ये हमने एक्सप्लेन भी किया था इसको, ये हमने प्रूव भी किया था एक प्रमेय के रूप में, कि दर्पण सूत्र होता है कि बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी का व्युत्क्रम फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दर्पण सूत्र था 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो ऐसे अब क्या निकालोगे आप, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र में इतना सा ध्यान रखना, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना आपको। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये लो, ये क्या हो गया, लेंस सूत्र। ठीक है, तो इस लेंस सूत्र को मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। लेंस की आवर्धनताएं पढ़नी है, और उस पूरे वीडियो में, उस पूरी क्लास में हमें लेंस सूत्र और लेंस की आवर्धनता पर न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप ये मैटर तैयार करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।